हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में डेबिट नोट वाउचर के बारे में और क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में डेबिट नोट वाउचर का क्या यूज़ होता है और इसकी एंट्रीज़ को हम टैली ERP9 में कैसे पास करते हैं और इसकी शॉर्टकट क्या है। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे क्रेडिट नोट वाउचर में और इसकी शॉर्टकट क्या है और उसकी एंट्रीज़ को हम टैली ERP9 में कैसे पास करते हैं। तो मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैसे हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्रीज़ को पास करना है वो हम समझते हैं। तो डेबिट नोट वाउचर को ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सीधे ही आना है अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पर जो डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट है हम कंट्रोल के साथ F9 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट को प्रेस किया, यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर ओपन नहीं हो रहा है। तो डेबिट नोट वाउचर को ओपन करने के लिए पहले हमें डेबिट नोट वाउचर से रिलेटेड कुछ ऑप्शन को यस कराना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स में आना है। अकाउंटिंग फीचर्स में हमें इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है इनवॉइसिंग में। और इनवॉइसिंग में आपको जो ऑप्शन यस कराना है वो यस कराना है यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको आपको यस करा लेना है। इसके नीचे वाला ऑप्शन आपको दिखा रहा है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको भी हमें यस करा लेना है। और इसके बाद में हमें ऑप्शन मिल रहा है रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसको भी हमें यस करा लेना और कंट्रोल से सेव कर लेना है। ये ऑप्शन को हमें यस कराने के बाद में हमें डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट कंट्रोल के साथ F9 को प्रेस करना है। यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये डेबिट नोट वाउचर ओपन हो चुका है और अब हम समझते हैं कि डेबिट नोट वाउचर का जो यूज़ है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेबिट नोट वाउचर जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F9, यानी जब भी हम अपने व्यापार में खरीदे हुए माल को वापस करते हैं उस समय हम डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि डेबिट नोट वाउचर का यूज़ क्या होता है, यानी जब भी हमें अपने व्यापार में खरीदे हुए माल को वापस करना है उस समय हम डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करेंगे। तो जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F9। यहाँ पर ये आपको शो करा रहा है आइटम मोड में और इसे हमें वाउचर मोड में लाना है। उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ B को प्रेस करना है। अब यहाँ पर हमें डाल देना है सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट, किस पार्टी से माल को खरीदें उसका लेज़र बनाएंगे। तो यहीं से अल्ट के साथ C को प्रेस करना है। हमें पार्टी है मोहन, इसको हम ले लेते हैं संडी क्रेडिटर्स में, इससे हम माल को परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं, जैसे हमने इससे माल खरीदा है 10,000 रुपये का, न्यू रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर एक लेज़र बनाएंगे परचेज अकाउंट का। तो अल्ट के साथ C को प्रेस करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे परचेज, यहाँ पे हम ले लेंगे अकाउंट, अंडर ग्रुप में हमें ले लेना है परचेज अकाउंट, इसको भी हमें कंट्रोल से सेव कर लेना है। तो ये जो एंट्री है वो दिखा रहा है कि मोहन क्रेडिट परचेज अकाउंट डेबिट, ये हमने 10,000 रुपये का मोहन से माल खरीद लिया है। खरीदने के बाद में हमें डिस्प्ले से देखना है, तो हम इसको देखना है डे बुक से, तो डिस्प्ले में आएंगे और ये डे बुक में आएंगे। ये जो एंट्री है परचेज वाली शो करा देगा इतने का माल खरीदा है। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं, इसके बटन प्रेस करते हुए आना है आपको गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ पे आपको आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर परचेज आपको दिखा रहा है 10,000 रुपये का, कब आपने परचेज किया था, किस मंथ में किया था, वो आपको शो करा देगा। तो जो 10,000 रुपये का माल हमने परचेज किया है मोहन से, इसमें से हम 2,000 का माल वापस करेंगे। तो उसकी एंट्री हमें पास करना है डेबिट नोट वाउचर में। तो हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में, कंट्रोल के साथ F9 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, खरीदा हुआ माल वापस करना है। तो यहाँ पर हम ओरिजिनल इनवॉइस नंबर वही डालेंगे जो हमने परचेज में डाला था, डेट लेंगे और यहाँ पे हम वही लेज़र को सिलेक्ट करेंगे जिससे हम खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं। तो मोहन था, इसको सिलेक्ट कर लिया, कितने का माल वापस कर रहे हैं 2,000 का, तो 2,000 ले लिया। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस में हम वही बिल को उठा लेंगे जो हमारा बिल था, रेफरेंस नंबर 1। और यहाँ पर हमें एक लेज़र बनाना होगा परचेज रिटर्न का, यानी जब भी हमें अपने व्यापार में खरीदा हुआ माल वापस करना होता है उसकी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर में पास करते हैं। तो यहाँ पर अल्ट के साथ C को प्रेस करना है। यहाँ पर हमें टाइप कर देना है परचेज रिटर्न, यहाँ पे ले लेना है परचेज अकाउंट में और इसको कंट्रोल से सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको डेबिट नोट वाउचर की एंट्रीज को पास करना है। यहाँ पर आपको शो करा रहा है मोहन डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। जब हमने इनसे माल खरीदा था ये क्रेडिटर शो करा रहे थे और अब ये डेबिट है क्योंकि इनको माल हम वापस कर रहे हैं। इसको हमें सेव कर लेना है। तो सीधे ही हमें एंट्री को देखना है, तो हम सीधे ही आएंगे डिस्प्ले में, यहाँ पे आएंगे डे बुक में। तो ये दोनों एंट्री दिखा देगी, पहले हमने इतना परचेज किया था 10,000 का और फिर हमने डेबिट नोट वाउचर में वापस कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अगर इसकी हमें शॉर्टकट प्रेस करना है डिस्प्ले डे बुक की, तो 2 बार DD टाइप करना और यहाँ पर ये दिखा देगा परचेज और यहाँ पर ये दिखा देगा डेबिट नोट वाउचर। तो ये जो है वो एंट्री पास हो गई। उसके बाद में हमें देखना है, यहाँ पर आना है प्रॉफिट एंड लॉस में और परचेज अकाउंट में इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर पहले शो करा रहा था 10,000, अब यहाँ पर टोटल शो करा रहा है 8,000। इंटर प्रेस करेंगे, 10,000 रुपये का माल खरीदा था और परचेज रिटर्न में 2,000 का माल वापस कर दिया है। इस तरीके से ये एंट्री हमने पास कर ली है। तो
तो इस तरीके से आपको डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करना है। तो ये हमने जाना है डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करना है, यानी जब भी खरीदा हुआ माल वापस करना है डेबिट नोट वाउचर में एंट्री को पास करेंगे। और अब हम आपको बताते हैं क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। तो क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ करने के लिए हमें सीधे ही आना है अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहाँ पर हमें क्रेडिट नोट वाउचर की शॉर्टकट कंट्रोल के साथ F8 को प्रेस करना है। यहाँ पर जो हमारा क्रेडिट नोट वाउचर है वो ओपन हो गया है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट नोट वाउचर का जो यूज़ है वो क्या होता है। यानी जब भी हमें अपने व्यापार में बेचे हुए माल को वापस करना है उस समय हम क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी आपने जो माल बेचा है जो आपको वापस आ जाता है उसकी एंट्री आप क्रेडिट नोट वाउचर में पास करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ क्या होता है। यानी जब भी हमें अपने व्यापार में बेचा हुआ माल वापस करना है उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर में पास करते हैं, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F8। तो उससे पहले हमें एक सेल्स की एंट्री को पास करना है, तो हम सीधे ही आएंगे इसके बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे काउंटिंग वाउचर्स में और F8 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो हमें शो करा रहा है वो शो करा रहा है आइटम मोड में, हमें इसको वाउचर मोड में लाना है। उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ V को प्रेस करना है। जैसे ही हमने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ V को प्रेस किया, यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालना होगा, जैसे हम डाल देते हैं 1। यहाँ पर हम किस पार्टी को माल सेल करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर जो सेल करेंगे एक लेज़र बना लेते हैं हल्के सा C। यहाँ पे हम ले लेते हैं सोहन और इसको हम ले लेते हैं संडी डेप्टर्स में, और इसको हमें मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को यस करा देना और कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में अब जैसे इनको माल बेच रहे हैं हम 50,000 का, अब हमने इनको 50,000 का माल बेचा है, न्यू रेफरेंस में नया नंबर ले लेंगे और यहाँ पे एक सेल्स का लेज़र बना लेंगे। तो यहाँ पर अल्ट के साथ C को प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे सेल्स और यहाँ पे ले लेंगे अकाउंट और अंडर ग्रुप में हम ले लेंगे सेल्स अकाउंट। इसको हमें कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में ये हमें दिखा रहा है ये डेबिट में मोहन है, क्रेडिट में सेल्स है, और ये हमने 10,000 ये जो 50,000 रुपये का माल है वो सोहन को सेल कर दिया है। इसको हमें सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में हमें सीधे ही आना है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में और यहाँ पे आना है सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट में ये 50,000 का माल हमने सेल कर दिया है। जब बेचा हुआ माल वापस आता है तो उसकी एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में पास करना होगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है और सीधे ही आना है काउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर की शॉर्टकट कंट्रोल के साथ F8 को प्रेस करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाल देना है और वहीं पर हमें डाल देना है उसी पार्टी को सिलेक्ट कर लेना। तो हम सोहन को सिलेक्ट कर लेते हैं। कितने का माल वापस आ रहा है हमारे पास, 20,000 का। अगेंस्ट रेफरेंस में वही बिल को ले लेंगे और यहाँ पर एक लेज़र बनाना है सेल्स रिटर्न का। तो अल्ट के साथ C को प्रेस करेंगे यहाँ पे शॉर्टकट, और यहाँ पे एक लेज़र बना लेते हैं सेल्स रिटर्न का। अंडर ग्रुप में सेल्स अकाउंट, इसको सेव कर लेंगे। तो इसका मतलब है ये जो सेल्स रिटर्न का लेज़र बनाया है ये जो है वो बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। इसको हम सेव कर लेंगे। दोबारा से हमें आते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे आने हैं सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ पर अभी 50 का दिखा रहा था, अब 30 का दिखा रहा है। इंटर प्रेस करेंगे। 50,000 का माल बेचा था, 20,000 का माल सेल्स रिटर्न हो गया। तो सेल्स अकाउंट का मतलब है ये बेचा था और सेल्स रिटर्न का मतलब है ये बेचा हुआ वापस आ गया। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आपको टैली ERP9 में डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ करना है। अगर आप टैली प्राइम के बारे में सीखना चाहते हैं तो टैली प्राइम से रिलेटेड मैंने अपने इस चैनल पर कई वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप हमारे इस चैनल से जाकर देख सकते हैं। मैंने GST और पेरोल से रिलेटेड अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।